हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसके वेतन में, उसके इनकम में कितना वृद्धि की जा रही है? 20% की। 20% में दिया हुआ है 20% की वृद्धि की जाती है। और क्या बोला है कि उसके समय में यानी टाइम में 25% की कमी कर दी जाती है। तो बताइए उसका मूल वेतन दे दिया है आपको। मूल वेतन कितना दिया हुआ है? यानी मूल उसका इनकम जो दिया हुआ है 2800 रुपया दिया हुआ है। तो आपको बताना है उसका नया वेतन क्या होगा। हाँ, नया वेतन क्या होगा। तो सिंपली क्या करना है कि फॉर्मूला रख के बनाने में भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चेंज परसेंट पहले निकाल लेते हैं कि उसके इनकम में क्या चेंज परसेंट आएगा। जो भी चेंज परसेंट आएगा इसमें उसको कम और बेसी करके, अगर वृद्धि आएगा तो इसमें वृद्धि करके इसका निकाल लेंगे, अगर कमी आएगा तो इसको कमी करके निकाल लेंगे। देखो तो चेंज परसेंट सबसे पहले निकालते हैं। वेतन में क्या चेंज परसेंट आता है? चेंज परसेंट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बताए हैं कि अगर वृद्धि करने के लिए बोले तो वह प्लस में रहेगा, अगर बोले कि कमी करना है तो माइनस में। फिर उसी प्रकार प्लस 20 गुने माइनस 25/100, ये कितना गया? 5 आ जाएगा। तो माइनस में रहेगा क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस में है, बड़ा अंक माइनस में है इसीलिए। और यहाँ पे भी क्या आ गया? -5। पूरा चेंज परसेंट कितना का आ गया? 10% का। तुम बताओ, पहले इनकम था 2800 रुपया, अब उसमें 10% की कमी आ गई, तो नया इनकम नहीं बता देगा? बताओ, पहले तुम्हारा इनकम था जो वह 2800 रुपया था। कितना था? 2800 रुपया। अब बताओ उसमें 10% की कमी आ गई। परसेंटेज कितना का? 100 का। तो 100 में से 10 घटा दें। आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनकम निकाल रहे हैं तो परसेंटेज तो हटाना ना पड़ेगा, तो बट्टा में 100। फिर देखो ये कितना आ गया? नया इनकम। यहाँ पे इनकम हम न्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2800 गुना 10 में 100 में से 10 गया तो 90। अब बट्टा में 100 है तो 100 2 0 से 2 0 गया, 9 72, 9 दूना 18 7 25, यानी 2550 रुपया क्या हो जाएगा? 2520 रुपया इसका नया इनकम हो जाएगा। हाँ, एक वर्ग का परिमाप 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तुम बताओ, इसके कल इसके बारे में थोड़ा सा बताए थे ना कि जब भी क्षेत्रफल होता है तब उसमें सक्सेसिव के सम लगा सकते हैं, और परिमाप दिया हुआ उसमें तो एक ही यूनिट होता है मीटर में बस। तो तुम बताओ, इसको हम वेरीफाई करके दिखाते हैं। मान जाओ एक आयत है बोला है ना, हाँ आयत बोला है, वो एक वर्ग बोला है। तुम बताओ एक वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है? 20% बढ़ा दिया। परिमाप को जो है पेरीमीटर जो है 20% बढ़ाया जाता है। तो 20% बढ़ाया जाता है एक परिमाप के परिमीटर को बना, मतलब एक वर्ग के परिमाप को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो तुम बताओ, हम मान लेते हैं इसका परिमाप क्या होगा? मान लेते हैं परिमाप, लेट परिमाप इज इक्वल टू 100, ठीक है। जब 100 मान लिया तो नया परिमाप वर्ग का क्या बनेगा जरा बताना। नया वाला इसका मान जाना बढ़ के 20%, इसको 20% परिमाप इसका बढ़ा दिया गया है। तो तुम बताओ, यहाँ पे मान लिए हैं कि परिमाप इसका कितना है? 100। तो तुम बताओ इसका भुजा निकाल सकते हैं कितना होगा? तुम जानता है ना कि भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? भुजा निकालने के लिए परिमाप बट्टा 4। भुजा 4 है तो 4 नहीं करेंगे, तो कितना आ गया इसका भुजा? 25। फिर देखना यहाँ पे परिमाप 100 है, इसमें 20% बढ़ा दिया जाता है। तो जब इसमें 20% बढ़ाएगा तो 120/100 क्यों होगा? क्योंकि परसेंटेज 100 का, अब 20 को बढ़ा दिए तो 120/100, यानी अब इसका परिमाप नया वाला कितना हो गया? 120। अब इसका तुम अगर भुजा निकालने चाहेगा तो कैसे निकलेगा? 120/4, यानी 4 3 12। ध्यान देना, तुमसे बोला है कि उसके भुजा में क्या चेंज आएगा, वही ना पूछा है, कितना बढ़ जाएगा। तुम बताओ, पहले भुजा था 25, अब भुजा हो गया है 30, कितना बढ़ा? 5। हमेशा किस पे निकालते हैं परसेंट? मूल वाले पे। मूल कितना है? 25। अब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुना 100। तुम देखो 25 चौके 100, यानी कितना आ गया? 20%। प्लस में आया है तो क्या होगा? वृद्धि प्रतिशत। तुम बताओ, जब हम इसके परिमाप में 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो इसके भुजा में भी 20% का वृद्धि हो रहा है। नहीं प्रूफ हो गया? तो तुम समझना, जब भी परिमाप से संबंधित पूछ दे, यानी उसका अगर लास्ट वाला यूनिट अगर मीटर में हो सिर्फ, तो जो वृद्धि यहाँ पे करेगा वही वृद्धि तुम्हारा यहाँ पे
आएगा। उसी प्रकार अगर लेकिन क्षेत्रफल में आ जाए तो चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 मीटर स्क्वायर है, यानी इसमें सक्सेसिव केस लग जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। अगर MQ आ जाए तो यहाँ पे कौन सा विधि लगाना है, डंडा वाला, ठीक है, डंडा वाला। देखो ये MQ में ना ये भी लग सकता है, बताएंगे कैसे लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो वाला चीज़, लेकिन डंडा वाला बहुत आसानी से बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर अगला देखो क्वेश्चन कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 30%, 20% बढ़ाई जाती है तथा 50% कम की जाती है, तो उसके आयतन पर बदलाव बताना है। इसको मिटाए। देखो अब ये सब चीज़ बता दी हैं तो समझ में आएगा जल्दी जल्दी। अब कितना इसमें रुक के चला जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक क्या है, घनाभ है, तो घनाभ में क्या क्या होता है तुम जरा बताना। घनाभ में आयतन निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, घनाभ का आयतन अगर निकालना हो तुम बताना क्या होता है फॉर्मूला। घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर L गुने B गुने H होता है। तो तुम बताओ, पहले देखना, इसको 2-3 मेथड से बताएंगे, खूब ध्यान से समझना। हम मान लेते हैं पहले इसका लंबाई 100 होगा, फिर B भी 100 होगा और H भी 100 होगा। लेकिन अब बोल दिया है कि लंबाई में कितने की वृद्धि करना है, लंबाई में 30% की वृद्धि करना है, ठीक है। चौड़ाई में कितने की वृद्धि करना है, 20% की वृद्धि करना है, और उसके बाद से ऊंचाई में 50% की कमी करना है। जो जो बोला है ना वैसे वैसे हम कर देंगे। तुम देखो यहाँ पे, तुम बताओ लंबाई में 30% की वृद्धि मतलब 100 के 30% क्या होता है, 130, मतलब 30 होगा, 100 में 30 जोड़ देगा तो 130, यानी ओल्ड वाला यहाँ पे लिख रहे हैं और न्यू जो बनेगा यहाँ पे लिखेंगे। तुम बताओ पहले 100 है, 30% बढ़ गया तो कितना हो गया, 130। पहले 100 था, 20 बढ़ गया तो 120। पहले 100 था, 50% घट गया तो कितना बच गया, 50। अब बताओ तुम आयतन यही ना निकाला था, L गुने B गुने H बराबर जो आएगा, L गुने B गुने H बराबर जो आएगा, जो चेंज परसेंट होगा वही ना आंसर होगा। तो तुम बताओ, इस सब गुना करने वाला नहीं है, ये सब तो अनुपात में है, समझ जाओ। तो 1 0 से 1 0 काट दें, ये 1 0 से 1 0 काट दें, ताकि हमको थोड़ा कम जीरो लिखना पड़ेगा। अब सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। इसको गुना करेंगे तो 12 25 60 गुना 13, यानी कितना आ गया, 13 कितना होता है जी, 780। यानी पहले इसका आयतन 1000 था, अब कितना हो गया है, 780। तुम बताओ इसमें वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, कमी हुआ है, क्योंकि मूल वाला का मान है 1000 मीटर क्यूब और नया वाला बन गया है 780, और जितना कमी है कमी निकाल लेंगे। तो तुम बताओ कमी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कमी प्रतिशत निकालने के लिए कमी बटा मूल अगुने 100। तो कमी 1000 में से 780 घटा देंगे तो कमी निकल जाएगा, बटा मूल कितना है तो 1000, अब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुना 100। अब फिर देखो 1000 में से 780 जाएगा तो कितना होगा, 220, अब बटा 1000 गुना 100। देखेगा ये 2 0 से 2 0 गया, इस 0 से 0 गया, कितना बच गया, 22% का इसमें क्या आया, कमी। क्या आया, कमी। तो यहाँ पे लिख देंगे कमी परसेंट। यहाँ पे कमी परसेंट तो निकाले ही ना है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत हुआ है, कितना आसान था, ठीक है। अब तुम बोलेगा कि इस पर सक्सेसिव केस भी निकाल के दिखा दीजिए, तो भी निकाल के दिखा देते हैं, क्या फॉर्मूला वाला भी बन जाएगा। देखना है यहाँ पे थोड़ा सा, देखो दिख रहा है। तुम बताओ L जो दिया हुआ है 30% की क्या है, वृद्धि है, B में 20% की क्या है, वृद्धि, और C में 50% की कमी। देखो जो तुम्हारे दिमाग में हिट कर जाना वही बना देना। देखो यहाँ पे वही क्या था, सक्सेसिव केस वाला। अब तुमको कमी या वृद्धि प्रतिशत जो भी निकालना हो, अब पहले काम का करना है। सक्सेसिव केस में 2 ये ना था, या तो x था या तो y था, तो हम मान लेते हैं एक बार x ये है और एक बार y ये है। c वाले को हम छोड़ते हैं। अभी ये दोनों को मिला के एक बार एक आएगा ना, तो फिर उसको और इसको कंपेयर कर देंगे।
तो इसको करते हैं। तो तुम बताओ सक्सेसिव केस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हमारा वृद्धि प्रतिशत ही निकलेगा शुरू में। तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, x यानी 30, दोनों बढ़ रहा है तो प्लस में होगा, 30 + 20 प्लस 30 गुने 20/100। ये 2 0 से 1 कट गया, कितना आया, 30 20 50 और 6 56, कितना आ गया 56% की वृद्धि। और यहाँ पे सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 50% की कमी। और फिर सक्सेसिव केस निकल जाएगा तो निकालेंगे यहाँ पे चेंज परसेंट। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यह वृद्धि होगा कि कमी होगा, वो आएगा तब मालूम चलेगा। शुरू में 56 बढ़ रहा है तो 56 प्लस में रहेगा, फिर वहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है 50% घट रहा है तो माइनस में 50, फिर प्लस 56 गुने -50 बटा कितना 100। तुम बचाओ 50 दूना 100, 28 दूना 56, घट के कितना हो जाएगा 6, प्लस में ही रहेगा चूँकि 56 बड़ा है। फिर प्लस माइनस 28 में 5 से तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 28 ही सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे। अब बताओ 28 में से 6 हो जाएगा, कितना होगा, कितना होगा 22, और चिन्ह क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे अब -22% का मतलब क्या हुआ, कमी। तो यहाँ पे लिख देंगे कमी आया, कमी परसेंट आया। नहीं समझ में आ गया, ठीक है बना लो, सब उतार लो। हाँ देखिए इसमें 2 मेथड तो बता दिए, अब एक डंडा वाला जो बचा हुआ है, डंडा वाला मेथड बता देते हैं। सबसे कारगर कौन सी होगा, डंडा वाला। डंडा वाला समझिए क्या है, बताइए लंबाई कितना बढ़ रहा है, तो 30% की वृद्धि में लंबाई में हो रही है। तो 30% की वृद्धि मतलब क्या हुआ, यानी 30/100 फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो कितना हो गया 3/10, यानी लंबाई पहले था 10 अब हो गया है कितना 13। तो ओल्ड यहाँ पे लिख लेते हैं और नया जो बनेगा भुजा वो लिख लेंगे। पहले था 10 अब 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 13। उसी प्रकार चौड़ाई जो है 20% की वृद्धि होती है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा 20/100, यानी 1/5 आ गया। यानी पहले जो चौड़ाई थी 5 थी, अब 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 6। फिर उसका जो है ऊंचाई में 50% की कमी होती है। कमी होती है तो 50% यानी 50/100 फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/2, यानी इसकी पहले भुजा 2 थी और 1 कमी हो गई तो कितनी बची 1, 2 थी और 1 कम हो गई तो 1 बची। और घनाभ का आयतन कैसे निकाला जाता है, L गुने B गुने H बराबर जो आए, फिर L गुने B गुने H बराबर जो आए। अब हम देख लेंगे इसमें कि इसका आयतन कितना है, इसका आयतन कितना है, इसी का अंतर जो है चेंज परसेंट हो जाएगा। नहीं तो चेंज परसेंट इसी का निकालेंगे। देखिए ये कितना आ रहा है 5 गुना 10 यानी 100, और ये 13 छक्के 78। आप बताइए पहले था 100 अब हो गया 78, बढ़ा कि कम हुआ, आयतन कम हुआ, कितना कम हुआ 22। तो हम कम हुआ तो निकालेंगे कमी प्रतिशत, कितना कम हुआ 22। और हमेशा हम कमी प्रतिशत किस पे निकालेंगे, कमी या वृद्धि प्रतिशत हमेशा मूल वाले पे। तो मूल वाला है 100, अब परसेंटेज लाने के लिए गुना 100, 100 से 100 कट गया बराबर कितना आ गया 22%। देखिए तीनों मेथड में 22% आ गया, यानी तीनों मेथड बढ़िया है। अब जो आपको अच्छा लगे उसे बना लीजिएगा। क्वेश्चन लिखना सब, फिर कौन था वो वाला क्वेश्चन कि यदि एक घनाभ की हर भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत बदलाव बताओ। क्वेश्चन था कि यदि एक घनाभ की हर भुजा में 10% बढ़ाया जाता है तो यानी L में भी 10%, B में भी 10% और H में भी 10% बढ़ा दिया जाता है। क्या बढ़ा दिया जाता है। और तुमको पता है कि घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का आयतन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आयतन, वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं आयतन। तो आयतन इसका फॉर्मूला क्या होता है L गुने B गुने H। क्या तो तुम बताओ, यहाँ पे हम मान लेते हैं ई वाला ओल्ड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ओल्ड, जो ओल्ड होगा ओल्ड के जगह पे, और जो नया वाला बनेगा नया वाला की जगह पे। तुम बताओ पहले L जो लंबाई था
अच्छा, ये डंडा वाला मेथड से बता रहे हैं, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ एल को अगर फ्रैक्शन में लेके आएगा तो 1/10 नहीं हो जाएगा? तो 1/10 हो गया, यानी लंबाई पहले 10 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 11। फिर उसी प्रकार से बी भी 1/10 नहीं हो जाएगा, पहले 10 था और अब कितना हो गया? 11। उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा? 1/10, यानी एच भी पहले 10 था और अब कितना हो गया है? 11। और आयतन निकालने के लिए L इंटू बी गुने एच, तो तुम बताओ इसको गुना करेगा तो 1000 आएगा, इसको गुना करेगा तो 1331 आएगा। तुम बताओ मूल वाला है 1000 और नया वाला बना है 1331, बड़ा उसमें कौन है? नया वाला। तो तुम बताओ इसमें वृद्धि दिख रहा है कि कमी दिख रहा है? वृद्धि दिख रहा है। अरे पहले था 1000 अब 1300 हो गया, तो यहाँ पे वृद्धि दिख रहा है, तो हम क्या निकालेंगे? वृद्धि प्रतिशत, ठीक है। तो वृद्धि प्रतिशत में वृद्धि बटा वृद्धि कितना का हुआ है? 331। तो यहाँ पे कितना निकालेंगे? 331 बटा, हमेशा मूल वाले पे परसेंटेज निकालते हैं, मूल वाला है 1000 और गुने 100 है तो 100, ये 2 0 से 2 0 गया, एगो 10 के मतलब एगो अंक के पहले दशमलव, तो कितना गया? 33.1% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई उसके आयतन में, ठीक है, लिख लीजिएगा। और आप लोग ना अपने से जो इसका फॉर्मूला वाला है उस पर भी बनाइएगा, और जो 100 मान के बनाया है उस पर भी बनाइएगा, ताकि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए ना कि अपने आप दिमाग में बैठ जाए। फिर अगला क्वेश्चन लिखो।